नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामियात सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 40 से। या बनी इसराइल, इसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल से मुखातिब हैं। बनी इसराइल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और बनी इसराइल का मतलब है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। या बनी इसराइल अज़कुरू, इसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपनी नेमतें याद दिला रहे हैं। फिर अल्लाह ताला इनको अपना वादा याद दिला रहे हैं और इसके मुखातिब हैं बनी इसराइल के यहूदी लोग जो यसरब में मदीना में रहते थे। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमत यल्लती, ए बनी इसराइल याद करो मेरी उन नेमतों को अन्नमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर की। इसमें नेमतों में सबसे बड़ी यानी फ़िरौन से निजात, इसके अलावा मन्नो सलवा और चट्टान से इसका चट्टान पानी निकालना और इसके अलावा तौरात देना, नबी मबूस करना, ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें बनी इसराइल के लिए थीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए बनी इसराइल याद करो मेरी उन नेमतों को अन्नमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर की। व औफू, और पूरा करो बेअहदी मेरे वादे को। उफ़ी बेअहदिकुम, मैं पूरा करूँगा तुम्हारे वादे को। अल्लाह ताला का वादा कौन सा था? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वादा लिया था कि मेरा जब आखिरी नबी आएगा तो तुम लोगों ने उनकी मदद करनी होगी और उनकी इज़्ज़त करनी होगी, उनका साथ देना होगा। तो अल्लाह ने फरमाया तुम पूरा करो मेरे वादे को। उफ़ी बिअहदिकुम, मैं पूरा करूँगा तुम्हारे वादे को, मैं यानी तुम्हें मज़ीद फ़जीलत दे दूँगा। बनी इसराइल की कौम ऐसी थी, इनको नबियों वाला मनसब दिया गया और इनके लिए फ़लस्तीन की सरज़मीन को ख़ास कर दिया गया और इनके लिए उसमें इनका किबला यानी बैतुल मुक़द्दस बनाया गया। और बनी इसराइल की कौम को अल्लाह ताला ने तमाम जहान की कौमों में से चुन लिया। अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। वइया या फ़रहबुन, और मुझी से डरते रहो। हाँ, यानी अल्लाह ही से डरना है। व आमिनु, और ईमान लो बिमा अनज़लतु, जो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिक़ मा मआकुम, और ईमान लो उस पर जो मैंने नाजिल किया, जो तस्दीक करता है उन किताबों की जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद हैं, यानी कुरान करीम। और ईमान लो उस पर जो मैंने नाजिल किया, यानी कुरान करीम, और जो कुरान करीम तस्दीक करता है अपने से पहले किताबों तौरात ज़बूर इंजील की। वाला तकूनु अव्वला काफिरिन बिह, और तुम ना बन जाओ इसके पहले मुनकर, पहले इनकार करने वाले। वाला तश्तरू बेआयती, और तुम ना बेचो मेरी आयात को समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत के बदले। वाइया या फत्ताकुन, और मेरा तकवा इख्तियार करो, मुझी से डरते रहो, यानी मेरी आयत को थोड़ी सी कीमत के बदले ना बेचो। ये नहीं है कि हमें अगर ज़्यादा कीमत मिल जाए तो हम बेच दें, नहीं, यानी पूरी दुनिया एक तरफ दे दी जाए और दूसरी तरफ जन्नत में एक पाँव रखने की जगह दे दी जाए, तब भी यानी ये पूरी दुनिया को लात मार देना और आखिरत का वो पाँव ख़रीद लेना। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मत बेचो मेरी आयत को थोड़ी कीमत के बदले में। यानी इनके उलमा और दरवेश इनके मन पसंद फ़ैसले देते थे, जिस तरह ये कहते वो उस तरह ही फ़ैसला दे देते थे। अल्लाह ने फरमाया है कि अब जैसे वकील हैं, जज हैं, ये केस इलीगल केस लड़ के तो फिर फ़ीस ले लेते हैं। इसी तरह दीन इस्लाम के उलमा अगर बिक जाते हैं या मनपसंद लोगों के फ़ैसले उनकी मर्ज़ी के मुताबिक देते हैं, तो ये भी अल्लाह की आयत को बेचना है। और मत बेचो मेरी आयत को समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत के बदले। वइया या फत्ताकुन, और मेरा तकवा इख्तियार करो, मुझी से डरते रहो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिलबातिल, और तुम मत छुपाओ हक़ को बिलबातिल, झूठ में, ठीक है। और तुम मत छुपाओ हक़ को। हक़ क्या है? कुरान हकीम है। कुरान हकीम जब आ चुका है तो इसे झूठ में मिलाने की कोशिश मत करो। जिस तरह इनकी अपनी तौरात ज़बूर इंजील में मिलावट हो गई थी, तो अल्लाह फरमा रहा है इस हक़ को उस झूठ में छुपाने की कोशिश मत करो। व तक्तुमुल हक़्क़, और मत छुपाओ हक़ को। व अंतुम तालमून, और तुम जानते भी हो। और यानी इन्हें मालूम था ये नबी भी सच्चे हैं, अल्लाह के रसूलों की पेशीन गोइयाँ भी इन्हें मालूम थी, और ये भी इन्हें मालूम है कि ये कुरान भी बरहक़ है, सच्ची किताब है। अल्लाह फरमाता है मत छुपाओ हक़ को, जबकि तुम जानते हो ये नबी और ये कुरान दोनों सच्चे हैं।
वअकीमु सलाता, और नमाज कायम करो, वआतु ज़काता, और ज़कात अदा करो। यानी नमाज का कायम करना क्या है? ये रीढ़ की हड्डी है, ये बेस है। इसको नमाज अल्लाह की अताअत के लिए और अल्लाह की नेमतों का एहसान जितलाने के लिए नमाज अदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। और ज़कात की अदायगी ये है कि अल्लाह के बंदों पर उनका हक़ है, ज़कात बंदों के लिए रखी गई है। ये अल्लाह ताला यानी अपने साथ अपने बंदों का भी ख्याल करते हैं कि ज़कात मेरे बंदों के लिए है और नमाज मेरे लिए है। वअकीमु सलाता, नमाज कायम करो, वआतु ज़काता, और ज़कात अदा करो, वर्कऊ मअर राकिईन, और रकू करने वालों के साथ रकू करो। इनकी ये भी है कि ये रकू यानी इन्होंने अपनी नमाज़ों में रकू को छोड़ दिया था। फिर अल्लाह याद दहानी करा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला की जो भी किताब आती है ना, ये तो कुरान सबसे आखिरी किताब है। तो अल्लाह ताला जो कानून दीन का कानून मस्ख हो चुका होता है, मिट चुका होता है, तो अल्लाह ताला फिर उसे नए सिरे से उठाते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही थी या ये चीज़ तुमने मिलावट कर दी थी। तो अब चूँकि इन्होंने रुकू को छोड़ दिया था, तो अल्लाह ताला अब बता रहे हैं कि तुम अपनी नमाज में रुकू को शामिल करो। ये नहीं है कि ये नया दीन है, ये आखिरी किताब है कुरान मजीद। पहले नबी से ही हमें जो अहकामात दिए गए थे दीन इस्लाम के, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब नबियों को दिए गए। इस तरह हर नबी के दौर में नमाज अदा होती रही है। ये पहला नहीं है, ये आखिरी किताब है और आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला उन चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं जो मिट चुकी होती हैं, जो जिनमें कोई मिलावट हो चुकी होती है, उस चीज़ के बारे में अल्लाह बताते हैं। अब इनका जैसे रकू इन्होंने छोड़ दिया था, वर्कऊ, और रकू करो, मअर राकिन, रकू करने वालों के साथ। आतामुरून अन्नासा, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो बिल बिर्रि, नेकी का। अब नेकी में क्या आ जाता है? इसमें वफ़ादारी है, इफ़ाए अहद है, अदाए हकूक़ हैं। यानी तुम दूसरों को तो कहते हो कि वफ़ादारी करो, वादे पूरे करो और लोगों के हकूक़ अदा करो। व तनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो। दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप अपनी ज़ात को भूल जाते हो। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम पढ़ते हो, तिलावत भी करते हो किताब की। अफला तअक्लून, क्या तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, समझते नहीं हो। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो सब्र से और नमाज से। ठीक है, जो भी तकलीफ़, जो भी परेशानी आ गई है, क्या करना है? सब्र से और नमाज से मदद लेनी है। अब इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि ये यानी दूसरों से मदद लेना जायज़ है। क्यों? अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं मदद मांगो भी सब्र से और नमाज से, तो लिहाजा दूसरों से यानी हेल्प ली जा सकती है। तो दुनिया में जो इंसान ज़िंदा हैं उनसे तो एक आध दफ़ा हेल्प का कहा जा सकता है, लेकिन जो वफ़ात पा चुके हैं हम उनसे किस तरह मदद मांग सकते हैं? उनसे मदद मांगना शिर्क में शामिल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब भी कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो, अल्लाह से कुर्ब हासिल करो और फिर उस पर सब्र करो। जो नमाज है वो हमें अल्लाह के करीब करती है। जो हमारा दुख, तकलीफ़, परेशानी होती है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं दूर कर सकता। अल्लाह से जब हम करीब होते हैं तो अल्लाह ताला हमें पुरसकून कर देता है, हमारे गम को दूर कर देता है। तो नमाज ये रीढ़ की हड्डी है, ये हमें अल्लाह से मिलाती है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। तो अल्लाह फरमा रहा है मदद मांगो सब्र से, यानी सब्र करना है एक, और दूसरा नमाज अदा करना है, अल्लाह से करीब होना है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिन, बेशक ये दोनों चीज़ें, और पीछे भी आ सकता है ये बाकी सारी चीज़ें, और ये दोनों चीज़ें बहुत ही बड़ी हैं, यानी मुश्किल हैं इन पर अमल करना। इल्ला अलल खाशिन, मगर उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह की खशियत, खौफ रखते हैं, उनके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। अब उनकी क्या खूबी होगी, किन के लिए ये मुश्किल नहीं है? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम, वो लोग जिन्हें गुमान है, जो समझते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि उन्हें मुलाकात करनी है अपने रब से, मिलना है अपने रब से, आखिरत में जाना है। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और ये कि उसी की तरफ ही लौट कर जाना है। ऐसे लोग जो हैं उनके लिए सब्र और नमाज कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो भी तकलीफ़ें हैं तो उस पर सब्र करना, क्योंकि ये तो हाँ अल्लाह ताला के हम इम्तिहान में हैं। अल्लाह ताला किससे किसी तरह इम्तिहान ले रहा है, किस से किस तरीके से इम्तिहान ले रहा है, लेकिन अल्लाह की नेमतें इतनी बड़ी हम पर हैं कि सबसे बड़ी नेमत हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद हमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम जैसा अजीम नुस्खा, हिदायत का सरचश्मा, हिदायत की पुरनूर किताब अता की है।
اس کے علاوہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، الحمدللہ 5 وقت نماز کا تحفہ عطا کیا ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار ہی نہ کر سکو گے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیاوی غموں پر، پریشانیوں پر، دکھوں پر صبر کرنا اور اللہ سے قربت کے لیے نماز ادا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔